एक और बड़ा हड्डी का कांटा उछला, जिससे राघव की सोच टूट गई। वो जल्दी से एक तरफ हट गया। ड्रैगन स्केल निकालते हुए वो चिल्लाया, रुको। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया एक और हड्डी का कांटा थी। इन कीट राजाओं ने उसके ड्रैगन स्केल को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे उसके भीतर की ड्रैगन शक्ति को भाप नहीं पा रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, ड्रैगन की शक्ति का बख्तरबंद जादुई जानवरों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। यह परिणाम राघव की उम्मीदों के अनुरूप ही था। ड्रैगन स्केल को बेअसर देखकर उसने पाताल लोक के भूतिया कदमों को सक्रिय किया और भाग गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। 7वीं श्रेणी के जादुई जानवरों का सामना करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे भागते देख 7 कीट राजाओं ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसका पीछा किया। लेकिन राघव यह देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुआ कि उनकी उड़ान की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। हालांकि वे अब भी उससे तेज थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने उन सुनहरे शल्कों को उनकी ओर खींचा। धातु की गड़गड़ाहट के साथ चिंगारियां उड़ी। वे सुनहरे शल्क उनके बाहरी आवरण को भेदने में पूरी तरह असमर्थ थे। यह सब राघव की उम्मीदों के मुताबिक ही था। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि तराजू थोड़ा धीमा हो जाए। हालांकि तराजू के कारण उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई थी। वे अभी भी उससे तेज थे और उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने अपनी हड्डियों के कांटे इस्तेमाल कर लिए थे या वे उनका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं थे, लेकिन वे उसका पीछा करते रहे। हालांकि उनके 2 एंटेना एक ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जोरा, शीन, उन्हें रोको। राघव की बाहें कांप उठीं जब वे दोनों साथ ही उड़ गए। दोनों अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे, क्योंकि उसने उनकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। राघव ने अब उनसे कहा कि वे हमला ना करें और बस कीट राजाओं को डराए ताकि वे पास ना आए। जैसी कि उम्मीद थी, जोरा और शीन के प्रकट होते ही बोनथॉन ब्लडमॉथ किंग्स की गति तुरंत कम हो गई। उन्होंने पास आने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे डरे हुए थे, फिर भी वे राघव को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे उसका पीछा करते रहे। राघव को पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर भाग चुका था कि उसके सामने एक गहरी खाई आ गई। उसने जल्दी से जोरा को पीछे खींचा और उसकी पीठ पर बिजली के पंखों का एक जोड़ा प्रकट हो गया। वह गहरी खाई को पार करके अगले भूभाग पर पहुंच गया। जमीन पर कदम रखते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। शीन को भी दूर रखते हुए उसने बोनथॉन ब्लडमॉथ राजाओं को देखा, जो रसातल से उससे अलग हो गए थे। उसने देखा कि वे उस खाई को पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जियाओ जनजाति के पुराने नेता ने उसे बताया था कि इन खाइयों में दिव्य ऊर्जा है। साधक भले ही उस दबाव को महसूस न कर पाए, लेकिन जादुई जानवर इसके प्रति बहुत संवेदनशील थे। उसने राघव से कहा था कि अगर उसका सामना ऐसे जादुई जानवरों से हो जिन्हें वो हरा न सके, तो उसे जितनी जल्दी हो सके खाई पार कर लेनी चाहिए। तब वह सुरक्षित रहेगा। अब राघव ने देखा कि यह वाकई कारगर था, लेकिन साथ ही उसने जल्दी से हाथ की मुहरें बनाई और उग्र ज्वाला कारागार को सक्रिय करने की तैयारी करने लगा। अगर वे हमला करते तो उन्हें संभालने के लिए वो सिर्फ उस जादुई कला पर ही निर्भर रह सकता था। अगर वह अपनी पूरी ताकत उग्र ज्वाला कारागार में लगाता तो वह निश्चित रूप से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली होता, लेकिन थकावट भी बहुत ज्यादा होती। वो ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वो उन्हें मार सकता है, लेकिन उन्हें फंसाकर भाग निकलना तो संभव ही है। हालांकि अपनी पूरी ताकत लगाने से वो इतना थक जाएगा कि उसकी आध्यात्मिक युवान और आध्यात्मिक शक्ति दोनों ही चरमरा जाएंगी। ऐसी जगह पर इतना कमजोर होना बेहद खतरनाक था। इसलिए राघव ऐसा नहीं करना चाहता था जब तक कि उसे मजबूर न किया जाए। उसने बोनथॉन ब्लडमॉथ किंग्स को कई बार रसातल के किनारे उड़ते देखा, लेकिन अंत में वे चले गए। राघव ने राहत की सांस ली और पसीना पोंछा। अपनी जगह का अंदाजा लगाते हुए वो अर्जुन से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ देर भागने के बाद आखिरकार उसे वो जगह दिखी जहां अर्जुन ने बहादुरी से उन औरतों को बचाया था। वह बहुत पहले ही बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा था। बॉस, आप अभी भी जीवित हैं। अर्जुन भावुक होकर दौड़ा।
वे 7 बोनथॉन ब्लडमॉथ राजा थे और सभी अतुलनीय रूप से भयानक 7वें दर्जे के जादुई जानवर थे। उनके एक हड्डी के कांटे को रोकने मात्र से अर्जुन को खून की खांसी आ गई थी। वो स्वाभाविक रूप से इस बात से बेहद चिंतित था कि राघव एक साथ उन 7 को संभालेगा। भाड़ में जाओ, इस बार मैं सचमुच बहुत नाराज हूं, राघव ने गाली दी। उसने एक साफ चट्टान ढूंढी और सीधा बैठ गया। क्या? अर्जुन चौंका। अर्जुन को अभी भी दीपक के बारे में कुछ पता नहीं था। वो उन हथियारों और अंतरिक्षीय छल्लों को इकट्ठा करने में लगा हुआ था और उसकी नजर कंकालों से अवरुद्ध हो गई थी। राघव ने अर्जुन को इसके बारे में बताया। वो लैंप वाकई एक असाधारण खजाना था। जो चीज की द्वीप का मूल हो सकती है, वो साधारण कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसा खजाना तो किसी और ने छीन लिया था। और तो और, राघव को तो चाकू भी मारा गया था। वो अब भी गुस्से में था। तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। आखिरकार जय ने सबके सामने ये देख लिया था और सब कुछ ठीक कर दिया था। ये बात कि तुम उसकी हत्या रोक सके, खुश होने के लिए काफी है, अर्जुन ने दिलासा दिया। जय एक भयानक हत्यारा था। वो ब्लडकिल हॉल की जूनियर पीढ़ी का शीर्ष हत्यारा था। उसकी युद्ध शक्ति उच्च थी और उसकी हत्या करने की कला उत्कृष्ट थी। जब वह सतर्क नहीं था, तब उसके छिपे हुए हमले से बच निकलना सचमुच गर्व की बात थी। छी, तुम बहुत सीधा सादा सोच रही हो। यह उसका जाल नहीं था। उसने बस दिखावा करने और मेरा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कहा था। राघव ने अपना सिर हिलाया। क्या? अपना दिमाग लगाओ। अगर वह सचमुच इतनी जल्दी आ गया था, तो उस कंकालों के पहाड़ में रखी चीजें क्यों नहीं ले गया? क्या यह वाकई मुमकिन है कि इतने सारे हथियारों और अंतरिक्ष के छल्लों से वो विचलित ना हुआ हो? सच्चाई यह है कि वो पीछे से हमारा पीछा कर रहा था, हमें छुपकर देख रहा था। उसकी नजर में चाहे हम कितनी भी चीजें हासिल कर ले, हम बस उसके शिकार हैं और वो जब चाहे उन चीजों को ले सकता है। वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक मैं हमला करने के लिए दीपक लेकर जाने ही वाला था। उसने ये भी देखा कि दीपक असाधारण था। शायद उसे दीपक की उत्पत्ति का भी पता हो। जहां तक उन शब्दों की बात है जो उसने लैंप लेते ही कहे थे, वे मेरा आत्मविश्वास हिलाने के लिए बस झूठ का पुलिंदा थे। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। एक हत्यारे की योजना बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अपने लक्ष्यों को एक ही बार में मार गिराने या भाग जाने के सिद्धांत के अलावा, यहां तक कि लोगों का सामना करते हुए भी वे अपने विरोधियों को डराने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उसने ये बातें बस इसलिए कही ताकि मैं अवचेतन रूप से सोच सकूं कि वो बहुत ताकतवर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सचमुच उसकी बकवास पर यकीन कर लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। राघव ने अपना सिर हिलाया। क्या बकवास है? ये साजिश वाकई बहुत गहरी है। अर्जुन हैरान रह गया। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो दूसरे लोगों से अलग है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि सबसे बड़े अवसर लोगों के युद्ध कौशल या तकनीकों में नहीं, बल्कि उनके दिलों में होते हैं। यही सबसे घातक अवसर होते हैं। मैं सबकी अजेय इच्छा शक्ति क्यों बढ़ाना चाहता हूं? क्योंकि जब तक आप मानते हैं कि आप अजेय हैं, तब तक इस तरह की योजनाएं बेकार हैं। आप मुझे चाहे जितना भी हिलाने की कोशिश करें, मुझे अब भी विश्वास है कि मैं आपको एक ही झटके में मार सकता हूं। केवल एक दोष रहित हृदय ही स्पष्ट मन बनाए रख सकता है, एक ठोस आधार रख सकता है और मृत्यु के सामने निडर हो सकता है। अन्यथा आपके हृदय में थोड़ी सी भी खुली जगह हार का कारण बन सकती है। लेकिन अगर तुम उस अजेय इच्छा शक्ति को विकसित कर लो, तो ये मानसिक खेल तुम्हारे खिलाफ किसी काम के नहीं रहेंगे। बस सवाल यह है कि क्या तुम्हारे विरोधी देर सवेर खुद को मौत के मुंह में डाल देंगे। जो चीजें मेरी हैं, वे मेरी ही हैं। जो कोई उन्हें लेगा, वो मारा जाएगा। दीपक के बारे में सोचते हुए राघव का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। अर्जुन ने प्रशंसा में राघव के आगे झुककर प्रणाम किया। एक छिपे हुए हमले में लगभग मरते हुए भी उसे अभी भी कोई डर नहीं था। नहीं, उसके दिल पर जरा भी साया था। उसका दिल पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल होना चाहिए था। बॉस, तीसरी श्रेणी के सेलेस्टियल्स के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? अर्जुन ने पूछा।
पिछली बार जिन तीसरी श्रेणी के सेलेस्टियल से उसका सामना हुआ था, वे इतने कमजोर थे कि अगर वह पूरी ताकत से हमला करता तो उन्हें मार सकता था, लेकिन जय की शक्ति की तुलना उससे भी नहीं की जा सकती थी। उसकी लड़ाई से निकलने वाली शॉकवेव्स उसे उड़ा सकती थी और दूसरे विशेषज्ञों को सीधे मार सकती थी। यहां तक कि बोनथॉन ब्लडमॉथ भी तुरंत मारे गए थे। यह अर्जुन की समझ से बिल्कुल परे था। अर्जुन की राय में अपने सुनहरे कवच के साथ वो बेजोड़ होना चाहिए था। तीसरे दर्जे के दिव्य योद्धाओं को हराना उसके लिए आसान होना चाहिए था। उसने यह भी सोचना शुरू कर दिया था कि वह जय और अन्य योद्धाओं के बराबर लड़ पाएगा, लेकिन राघव और जय के बीच की लड़ाई उसके लिए बर्फीले पानी की बाल्टी की तरह थी। उसे एहसास हुआ कि उसके और उनके बीच कितना बड़ा अंतर था। हालांकि वो अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणियों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था। अनंत काल के मार्ग में प्रवेश करने से पहले संप्रदाय गुरु ने मुझे बताया था कि दिव्य प्राणी जन्मजात और अर्जित प्रकारों में विभाजित होते हैं। उनके बीच शक्ति का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान है। अब मुझे अंततः समझ आया कि उनका क्या मतलब था। राघव ने आह भरी। जन्मजात और अर्जित। अर्जित का अर्थ है जन्मजात रैंक बढ़ाने के लिए बाहरी शक्ति का उपयोग करना। उदाहरण के लिए सेतुपति मूल रूप से जन्मजात रैंक 2 सेलेस्टियल थे। बाद में उन्होंने रैंक 3 सेलेस्टियल तक आगे बढ़ने के लिए स्वर्गीय जल मोती पर भरोसा किया, लेकिन उनकी प्रतिभा मूल रूप से केवल रैंक 2 सेलेस्टियल बनने के लिए पर्याप्त थी। अपनी रैंक बढ़ाने के लिए बाहरी शक्ति का उपयोग करना उसे एक अर्जित दिव्य बनाता है। जहां तक जय, गौरव और अन्य लोगों की बात है, वे जन्मजात रैंक 3 दिव्य है। अगर मैं एक सादृश्य बनाऊं तो अर्जित रैंक 3 सेलेस्टियल घास के डंठल हैं, जो अपनी वर्तमान सीमा तक पहुंचने के लिए 3 फीट ऊंचे हो गए हैं, लेकिन जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल 3 फीट ऊंचे पौधे हैं। चाहे ये उनकी वर्तमान गुणवत्ता हो या भविष्य में विकास की उनकी क्षमता, दोनों में बहुत अंतर है, राघव ने समझाया। अर्जुन ने समझ में सिर हिलाया, लेकिन वह भी चौंक गया। ये बात उसने पहली बार सुनी थी। उसने तो सोचा था कि सभी दिव्य प्राणी एक जैसे ही ऊपर चढ़े होंगे। ये सोचकर उसके नए आत्मविश्वास को तुरंत झटका लगा। ये जन्मजात दिव्य प्राणी ही असली पसंदीदा थे। दूसरे कितनी भी कोशिश कर ले, सब बेकार था। कौन सी घास पेड़ से ऊंची हो सकती है? तुम्हें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पहले ही बता चुका हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम हरा न सको। हालांकि तुमने दिव्य दांव फल का इस्तेमाल करके दिव्य प्राणी बन गए, लेकिन जब तक तुम उस अजय इच्छा शक्ति को पोषित करते रहोगे, तुम्हारी शक्ति भी असीम रहेगी। क्या तुम जानते हो कि तलवार के साधकों के पास सबसे ज्यादा आक्रामक शक्ति होने का दावा क्यों किया जाता है? राघव ने अचानक पूछा। मुझे सच में नहीं पता, अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। सभी ने यही कहा, लेकिन जहां लाखों तलवार चलाने वाले थे, वही कुछ ही सच्चे तलवार साधक थे। कथाओं के युग में स्वर्ग में देवता थे। उनके सभी अनुयायियों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। किंवदंती है कि उन देवताओं में एक तलवार देवता भी था। वे तलवार के प्रति मोहित थे और उन्होंने अपना शरीर ही अर्पित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि सभी तलवार साधकों को तलवार देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे उनकी तलवार स्वर्ग, पृथ्वी, शैतान और देवताओं को काट सकेगी। किंवदंती कहती है कि उस घोषणा के बाद तलवार देवता ने सीधे अपनी तलवार के लिए अपना शरीर बलिदान कर दिया। उनका शरीर और तलवार दोनों ही नष्ट हो गए, पूरे लोकों में फैल गए, और उनका अपना कर्म भाग्य उन तलवार साधकों में जुड़ गया। राघव ने कहा, तो उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तलवारबाजों को आक्रमण में नंबर 1 माना जाता है। राघव ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम सचमुच ऐसी किंवदंतियों पर विश्वास कर सकते हो? मैं केवल एक ही बात पर विश्वास करता हूं, और वही ये कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में दृढ़ विश्वास रख सकता है तो वह चमत्कार कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब लक्ष्मण खो गया था तो मैंने उससे कहा था कि वह अपनी तलवार पर भरोसा रखे। ये उसकी साथी और उसका स्वामी है। ये उसका सबसे बड़ा विश्वास है, और अगर वह इसमें विश्वास करता है तो ये उसे आश्चर्यचकित कर देगा। अप्रत्याशित रूप से उसने तलवार के इरादे को इतनी जल्दी समझ लिया। इसलिए
अनादि पद से पहले वो मूर्ख एक ही वार में मारा गया। उस व्यक्ति को मारने के बाद लक्ष्मण ने वास्तव में अपना तलवार मार्ग खोल दिया है। भविष्य में वह एक भयानक तलवार साधक बनेगा। मुझे नहीं पता कि तलवार भगवान असली है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि एक बार जब आप में पर्याप्त विश्वास हो जाए तो सभी चमत्कार संभव है। आप ड्रैगन ब्लड लीजन के जनरल हैं। आपको एक उदाहरण बनना होगा। अपने स्वयं के अपराजेय दांव को विकसित करें। आपको अभी भी अपने आप पर पर्याप्त विश्वास नहीं है। सच में, अगर तुम सचमुच पूरी ताकत से लड़ो तो गौरव या जय का सामना करते हुए भी तुम्हारे पास लड़ने की कुछ क्षमता जरूर होगी। वास्तव में तुम्हारे पास उन्हें मारने का भी मौका हो सकता है। तुम किस बात में इतना हीन महसूस करते हो? मानव निर्मित दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी होने के बावजूद आपके पास अभी भी इतनी शक्ति है। ये गर्व करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आप जल्द ही तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी भी बन जाएंगे। तो क्या आपको उनसे डरना चाहिए? राघव मुस्कुराया और एक स्वर्गीय दांव फल निकाला। इस स्वर्गीय दांव फल पर 3 अलग अलग प्रकार के रून थे। अगर अर्जुन इसे परिष्कृत कर लेता तो वह तुरंत तीसरे दर्जे का दिव्य बन जाता। हे भगवान, तुम। अर्जुन उछल पड़ा, तुरंत कुछ सोचने लगा। हाँ, जब तक मैं किसी दिव्य प्राणी को मार दूं, मैं उसे स्वर्गीय दांव फलों में बदल सकता हूं। तो समझ गए? राघव हंसा। यह पहली बार था जब वह अपनी क्षमता के बारे में बता रहा था। स्वर्गीय दांव फलों को गुप्त रखना जरूरी था। अगर ऐसी स्वर्ग विरोधी क्षमता का पता चल जाता तो पूरी दुनिया परेशान हो जाती। राघव पूरी दुनिया का पीछा नहीं करना चाहता था। अर्जुन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। हाँ, तो क्या भविष्य में मैं दुनिया की सबसे भयानक सेना की कमान नहीं संभालूंगा? वो उपाधि निश्चित रूप से खतरनाक होगी। थोड़ा बड़ा हो जाओ। अब तुम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। लो, तुम इस स्वर्गीय दांव फल को परिष्कृत कर सकते हो। बॉस, आपको इसे शुभम या विनायक पर छोड़ देना चाहिए। मेरे पास अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। लेकिन वे दोनों, अर्जुन का आशय था कि वे कमजोर थे और उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत थी। कोई बात नहीं, पहले से ही मेरे पास 3 है। तुम एक का इस्तेमाल कर सकते हो और एक अपने पास रख सकते हो। अगर तुम हमारे किसी आदमी से मिलते हो तो उसे दे सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें दूसरे दर्जे के कुछ स्वर्गीय दांव फल भी दूंगा। अगर मैं पहले हमारे लोगों से मिलूं तो मैं तीसरे दर्जे का एक स्वर्गीय दांव फल अपने पास रखूंगा। खैर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और हमारे पास इतने सारे स्वर्गीय दांव फल होंगे कि हम उन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहां कुछ अच्छा है। राघव ने एक बाल्टी निकाली जिससे अर्जुन उछल पड़ा। बॉस, ये तो खजाना है। अर्जुन ने उस बाल्टी को देखकर अनायास ही गटक लिया। उस पर छाई ताजगी भरी खुशबू ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह निढाल हो जाएगा। वो सुकून और खुशी महसूस कर रहा था। ध्यान रखना कि तुम्हारी लार अंदर न जाए। यह दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत है। यह तुम्हारे शरीर की सभी अशुद्धियों को बाहर निकाल सकता है, जिससे तुम अपनी नींव को पूरी तरह से स्थिर कर सकते हो। इसका प्रभाव व्यावहारिक रूप से चमत्कारी है और ये एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है। मैं तुम्हारे पास 5 बाल्टी छोड़ दूंगा, जो पर्याप्त होनी चाहिए। लेकिन अभी इसे मत पीना। पहले स्वर्गीय दांव फल को परिष्कृत करने के लिए एक जगह ढूंढो और फिर इसे पीना, राघव ने कहा। दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत देने के बाद राघव ने अर्जुन से उस नक्शे की तस्वीर भी खिंचवाई जो उसने पुराने कबीले के नेता से प्राप्त किया था। यह निश्चित रूप से सबसे विस्तृत नक्शा था और ये यहां एक अमूल्य खजाना भी था। ठीक है, मेरे पास बस इतना ही है। अब जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बाहर निकालो ताकि मैं देख सकूं कि कुछ काम की चीज है या नहीं, राघव ने कहा। अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। बॉस, इन दिनों मैं बस इधर उधर भटकता रहा। मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैंने कुछ लोगों को मार डाला, लेकिन उनसे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। उसका चेहरा कुछ कर्म था। ऐसा लग रहा था मानो घूमने फिरने, सबसे बड़ा दिखावा करने और अपने सुनहरे कवच की ताकत दिखाने के अलावा उसने और कुछ किया ही न हो। मैं उन कंकालों के पहाड़ के भीतर की चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, राघव ने आंखें घुमाते हुए कहा। ओह, ठीक है,
अर्जुन ने अपना सिर थपथपाया। उसके हाथ हिलाने से हथियारों का ढेर दिखाई दिया। वहां 100 से ज्यादा जादुई वस्तुएं थी। इसके अलावा वे सभी कम से कम मध्यम श्रेणी की थी। एक फोर्जिंग मास्टर होने के नाते अर्जुन ने निम्न श्रेणी की वस्तुओं को नजरअंदाज कर दिया। 19 उच्च श्रेणी की जादुई वस्तुएं और 137 मध्यम श्रेणी की जादुई वस्तुएं। अर्जुन ने उत्साह से कहा। उनके इतने उत्साहित होने का मुख्य कारण यह था कि वे इन हथियारों का अध्ययन करके देख सकते थे कि इन्हें बनाने में किन फोर्जिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। फिर वे इनकी तुलना अपने फोर्जिंग सिद्धांतों से कर सकते थे। राघव ने उस ढेर में से 2 कृपाणें निकाली। उसकी मौजूदा कृपाण में जय की तलवार से लगा एक बड़ा घाव था। हालांकि ये अभी भी कुछ हद तक इस्तेमाल करने लायक था, लेकिन यह पता नहीं था कि अगली बार स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल करने पर यह टूटेगा या नहीं। ब्लड ड्रिंक करके जागने से पहले वो केवल इन्हीं चीजों पर निर्भर रह सकता था। अर्जुन ने बाकी हथियार रख दिए। फिर उसने अंतरिक्ष के छल्लों का एक ढेर निकाला। वो बड़बड़ाया, अगर वो बेवकूफ जय ना होता तो मुझे और भी ज्यादा मिलते। जय और राघव की लड़ाई के कारण कंकालों का पहाड़ टूट गया था और अर्जुन उड़ गया था। फिर वे बोनथॉन ब्लडमॉथ राजा प्रकट हुए, इसलिए और इकट्ठा करने का कोई अवसर नहीं था। केवल 87 हैं, अर्जुन ने कहा। यह ठीक है, अंदर क्या है? वे दोनों तेजी से स्थानिक छल्लों से गुजरे। ओह, ये वे मामले हैं जो हमें द्वीप पर मिले थे। अर्जुन उन्हीं मामलों को देखकर खुश हुआ जो उन दोनों ने कीट द्वीप पर इकट्ठा किए थे। थोड़ी सी मेहनत से वे सभी स्थानिक वलियों को पार कर गए। राघव ने हथियारों और औषधीय गोलियों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसकी ज्यादा दिलचस्पी उन जेड डिब्बों में थी। उन्होंने जल्दी ही उनमें से 100 ढूंढ निकाले। दोनों बहुत उत्साहित थे। है, खजाने की पेटियां खोलना कितना मजेदार है, अर्जुन हंसा। उसने पहली पेटी खोली। पहले वाले का अंदरूनी हिस्सा खाली था। संभवतः अंदर जो कुछ भी था वो या तो निकाल लिया गया था या समय के साथ खराब हो गया था, और इसलिए इस स्थानिक अंगूठी के मूल मालिक ने बस इसे अपने पास रख लिया था। उन्होंने लगातार 4 खाली डिब्बे खोले, जिससे अर्जुन थोड़ा असहज हो गया। लेकिन 5वें डिब्बे में उन्हें अंदर एक सुनहरा कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। सावधान, हिलना मत। राघव ने अचानक अपना हाथ हिलाया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उन दोनों के साथ साथ केस के चारों ओर एक दीवार बना दी। वो एक प्राचीन ताबीज था, लेकिन लंबे समय से पड़ा होने के कारण वह टूटने के कगार पर था। जब अर्जुन ने उसका डिब्बा खोला तो ताबीज का रंग तुरंत बदल गया, लगभग टूटने ही वाला था। अगर राघव ने अवरोधक न बुलाया होता तो हवा का एक झोंका उसे तोड़ देता। यह घिस गया है, लेकिन इस पर बना डिजाइन अभी भी साफ है। तुम्हें इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, शायद ये काम आएगा, राघव ने कहा। अर्जुन ने रून की जांच की और चौंक गया। बॉस, ये एक विस्फोट रून है। राघव ने अपना सिर हिलाया। उसे ताबीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। ये एक ऐसा रून है जिसमें अपार विस्फोटक शक्ति होती है। मेरे पास भी एक प्रकार का विस्फोटक रून है, लेकिन उसकी शक्ति सीमित है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस रून का स्तर बहुत ऊंचा होगा। रेखाएं अतुलनीय रूप से जटिल है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो शायद 3री श्रेणी के सेलेस्टियल भी इसे रोक नहीं पाएंगे, अर्जुन ने उत्साह से कहा। अच्छा, तो जल्दी करो और इसे रिकॉर्ड करो। अभी भी बहुत सारे खजाने के बक्से हैं, या मुझे उन सभी को खोलना चाहिए? राघव ने कहा। नहीं 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 बॉस, मुझे करने दीजिए। इतना छोटा मोटा काम आप पर कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। अर्जुन ने विस्फोट ताबीज को रिकॉर्ड किया और बक्से खोलना जारी रखा। राघव को जो बात अवाक कर गई वो ये थी कि अर्जुन मानो नशेड़ी हो गया था। उसने धीरे धीरे और रहस्यमय ढंग से हर एक को खोला। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई प्रार्थना बुदबुदा रहा हो। राघव मन ही मन हंसा। अगर वह गाली दे देता तो क्या अंदर जो था वो अचानक बदल जाता? उसकी प्रार्थनाएं बेकार गई। उसने फिर 5 खाली डिब्बे खोले। 6ठे डिब्बे में एक जेड स्लिप थी। बिजली कुछ कुछ, अर्जुन ने पढ़ा। उसने केवल पहले अमर पात्र को ही पहचाना। बिजली शरीर झपकना। राघव चौंक गया।
ये बिजली से जुड़ी एक जादुई कला थी। ये जानना जरूरी था कि बिजली से जुड़ी तकनीकें बेहद दुर्लभ थी, क्योंकि बिजली से जुड़े साधक बहुत कम थे। बॉस, आप अमर पात्रों को पढ़ सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। राघव जवाब देने में बहुत आलसी था। इस जेड स्लिप से शक्तिशाली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव निकल रहे थे। इसके ऊपर एक ऐसी संरचना थी जो अंदर आध्यात्मिक शक्ति को संरक्षित कर रही थी। ये एक विरासत में मिली जेड पर्ची थी। ये अन्य ग्रंथों से अलग थी। एक विशेषज्ञ ने जेड पर्ची के अंदर इस तकनीक को बंद करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश अर्पित किया था। जो लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जेड पर्ची को सक्रिय करते थे, उन्हें जेड पर्ची की सामग्री तुरंत प्राप्त हो जाती थी। राघव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया। जेड स्लिप से हल्की रोशनी निकली और राघव का माथा चमक उठा। उसके मन में एक आकृति उभरी। वो व्यक्ति बिजली से बना था। वो राघव के मनसागर में तेजी से घूमता और मुड़ता हुआ इधर-उधर भाग रहा था। अंततः वो अनगिनत बिजली की आकृतियों में बदल गया। राघव उसकी गति समझ नहीं पा रहा था। उसकी गति बिल्कुल चौंकाने वाली थी। अचानक वो आकृति रुक गई। फिर अनगिनत बिजली के निशान दिखाई दिए, जो कुछ खास रास्तों से नीचे की ओर बह रहे थे। उन्हें देखना बेहद आसान था। यह है वज्र शक्ति को प्रसारित करने का तरीका। राघव बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से उन्हें याद करने पर ध्यान केंद्रित किया। शरीर के बाहर यह देखना बेहद आसान था कि उन बिजली के रूनों को कैसे चलना चाहिए। हालांकि यह बेहद जटिल था। यह अच्छी बात थी कि वे इतनी धीमी गति से चलते थे कि राघव उन्हें याद कर सके। ये रून 3 बार घूमते थे और फिर रुक जाते थे। यही इस जादुई कला का मूल सिद्धांत था। जादुई कलाएं युद्ध कौशल से भिन्न थी। युद्ध कौशल को सीधे सक्रिय किया जा सकता था, लेकिन जादुई कलाओं के लिए मूल तात्विक ऊर्जा का संचार आवश्यक था। उदाहरण के लिए, जब राघव उग्र ज्वाला कारागार का उपयोग करना चाहता था, तो उसे एक निश्चित स्थान के अनुसार पृथ्वी ज्वाला की ऊर्जा का संचार करना आवश्यक था। उग्र ज्वाला जेल में महारत हासिल करने के बाद राघव के लिए नई जादुई कलाओं को समझना बहुत आसान हो गया। मूलभूत परिसंचरण विधि प्रदर्शित करने के बाद बिजली के रूनों ने एक बार फिर अपनी कक्षा बदली। इस बार वे हाथों और पैरों के चारों ओर चमक उठे। फिर वे तेजी से शरीर के भीतर संघनित हो गए, जिससे सैकड़ों बिजली के भंवर बन गए। वे भंवर शरीर के सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर थे। उस क्षण उस व्यक्ति का शरीर एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर गया। ऐसा लगा जैसे शरीर खुल गया हो और बाहरी दुनिया से पूरी तरह जुड़ गया हो। वह एक कठपुतली की तरह थी जिसमें अनगिनत धागे बंधे थे। एक धागे को खींचने पर शरीर एक दिशा में खिंचता था, दूसरे धागे को खींचने पर शरीर दूसरी दिशा में खिंचता था। हालांकि शरीर कोई कठपुतली नहीं था। ये धागे उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित होते थे। पूरी दुनिया एक निश्चित स्थान में बदल जाती थी और उस स्थान में एक धागे को खींचने का एक विचार आपको तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देता था। राघव अपने विचारों में उस बिंदु पर पहुंचा ही था कि वो आकृति फिर से हिलने लगी। उसने वही दोहराया जो पहले दिखाया था। वो धीमी से तेज होती गई, स्पष्ट अंतरालों के साथ, जिससे राघव सब कुछ समझ गया। लेकिन वह आकृति तेजी से आगे बढ़ती रही। भंवर भी तेज होते गए। जब वह आगे बढ़ी तो कुछ भंवर खुल गए, जबकि कुछ बंद हो गए। क्या अद्भुत नियंत्रण है! राघव दंग रह गया। यह तकनीक भंवरों को नियंत्रित करने, उनकी दिशा और गति तय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर थी। इसे नियंत्रित करना निश्चित रूप से बेहद कठिन था। इस तकनीक के लिए न केवल उच्च समझ, आध्यात्मिक शक्ति और नियंत्रण की आवश्यकता थी, बल्कि इसके लिए अत्यधिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता थी। इसका उपयोग मूलतः सहज ज्ञान से ही किया जाना था। अन्यथा यदि आपको युद्ध में भंवरों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, तो यह केवल एक व्याकुलता होगी जो मृत्यु का कारण बनेगी। हालांकि यह बहुत कठिन था, लेकिन लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक की शक्ति पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उसने जय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो जय ने गति के मामले में बढ़त हासिल कर ली थी और राघव ने उससे लड़ने के लिए अपनी कृपाण की लंबाई पर भरोसा किया था। हालांकि उसने अपनी स्थिति बदलने की हिम्मत नहीं की थी।